हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था और फोर्थ चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक तथा ऊर्जा घनक। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ चैप्टर का, आवेशित चालकों का संयोजन एवं आवेशों का पुनर्वितरण। अच्छा टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है ये। तो देखिए, आवेशित चालकों का संयोजन एवं आवेशों का पुनर्वितरण, ये है हमारा टॉपिक। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम मान लेते हैं कि माना दो चालक ए व बी हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 तथा धारिताएं C1 व C2 तथा इन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर इन पर उत्पन्न विभव क्रमशः V1 व V2 पर उत्पन्न विभव क्रमशः क्या है? V1 व V2। ठीक है यहां तक। अब हम चालकों के संयोजन के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण जो होता है उसको निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं। इनके संयोजन के पश्चात आवेशों के पुनर्वितरण को निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं। निम्न चित्र की सहायता से अब देखो कैसे समझते हैं। मैं एक चित्र बना रहा हूं।
संयोजन से पूर्व। नगण्य धारिता का तार, ठीक है। तो ये वही R1, इसकी R2। अब देखो इस पर तो आप विभव था V1 संयोजन से पहले, इस पर था विभव V2। अंदर लिख देता हूं विभव V1, इस पर V2, ठीक है। इसकी धारिता वही C1 है, इसकी C2। आवेशों की पुनर्वितरण के पश्चात दोनों पर विभव समान हो जाता है, ठीक है। इस पर आवेश मैंने मान लिया Q1 डैश, इस पर मान लिया Q2 डैश, ठीक है। ये चित्र कब हो गया? आवेशों के संयोजन के पश्चात, चालकों के संयोजन के पश्चात। ठीक है। अब एक बार और समझ लीजिए दोबारा। हमने क्या माना दो चालक ए व बी, दोनों ए और बी दोनों चालक हो गए, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2, इसकी R1 होगी, इसकी R2 होगी, तथा इनकी धारिता इसकी C1 है और इसकी C2 है, तथा इन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर, इसको Q1 आवेश दिया और इसको Q2 आवेश दिया, तो इन पर उत्पन्न विभव क्रमशः इस पर हो गया V1 और इस पर हो गया V2। दोनों गोलों को कुछ अलग स्टैंडों पर रखा गया। यह संयोजन से पूर्व की स्थिति है। इनके संयोजन के पश्चात आवेशों के पुनर्वितरण को निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं। इनको हमने एक नगण्य धारिता के तार की सहायता से संयोजित कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों पर विभव क्या हो जाता है? समान। आवेशों का पुनर्वितरण होगा जोड़ते ही। मान लीजिए इस पर आवेश ज्यादा है तो इधर से इधर चली जाएंगे, इधर ज्यादा है तो इधर से इधर आ जाएंगे। मतलब आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात इस पर तो आवेश रह जाता है Q1 डैश, उस पर रह जाता है Q2 डैश, और दोनों पर विभव क्या हो जाता है? समान हो जाता है। ये मैंने चित्र में आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखिए, ऊपर से मिटा देता हूं मैं। अब देखो, संयोजन से पूर्व चालक जो ए है, ये इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? संयोजन से पूर्व चालक ए पर कुल आवेश Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 V1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इस पर धारिता इसकी C1 है, इस पर विभव क्या है? V1, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 V1, तथा चालक B पर कुल आवेश Q2 बराबर उसी प्रकार क्या हो जाएगा? C2 V2, इक्वेशन नंबर 2। तो संयोजन से पूर्व कुल आवेश क्या हो जाएगा? अतः संयोजन से पूर्व कुल आवेश
कुल आवेश Q यदि हम निकालेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा योग, Q1 प्लस Q2। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में मान रखने पर Q बराबर Q1 की जगह C1V1 प्लस C2V2। इक्वेशन नंबर 4। ये तो कुल आवेश आ गया संयोजन से पूर्व। अब संयोजन के बाद इसका आवेश क्या हो जाता है Q1 डैश, और उसका क्या हो जाता है Q2 डैश हो जाता है। इस वाले चित्र को मैं मिटा देता हूं। ये तो संयोजन से पूर्व की हमने गाथा लिख दी सारी, ठीक है। ये तो चित्र ए हो गया। फिर नीचे लिख देंगे चित्र बी में दर्शाए अनुसार। ये चित्र बी, चित्र बी में दर्शाए अनुसार जब दोनों गोलों को नगण्य धारिता के तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, उच्च विभव वाले गोले से जो आवेश होता है वो निम्न विभव वाले गोले में प्रवाहित होता है। कब तक, जब तक कि दोनों गोलों पर आवेश का मान क्या नहीं हो जाता है, समान नहीं हो जाता है। मान लीजिए इस पर आवेश ज्यादा है, इसका विभव ज्यादा है तो इससे इधर चला जाएगा आवेश, इसका ज्यादा है तो इससे इधर आ जाएगा। और कब तक जाएंगे आवेश, जब तक दोनों का विभव क्या नहीं हो जाता है, समान नहीं हो जाता है। और आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात पहले गोले ए पर तो आवेश कितना हो जाता है Q1 डैश, और गोले Q पर कितना, बी पर कितना हो जाता है Q2 डैश हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात गोले ए पर कुल आवेश Q1 डैश, Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा C1V। वहां तो पहले क्या था C1V1, विभव V1 था तो V1 हो गया, यहां पे संयोजन के बाद में V है तो C1V तथा गोले बी पर कुल आवेश, संयोजन के बाद की बात है, Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा C2V। इक्वेशन नंबर 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है यहां तक। अतः संयोजन के बाद कुल आवेश Q डैश बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में मान रखने पर रख दीजिए मान Q डैश बराबर, Q1 डैश की वैल्यू कितनी है यहां देखो C1V प्लस Q2 डैश की C2V। तो Q डैश बराबर V कॉमन आ जाएगा C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर 8, ठीक है यहां तक। ये तो संयोजन के बाद कुल आवेश आ गया, ये संयोजन से पूर्व कुल आवेश Q आ गया। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत से क्या होता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत हमने पढ़ा था, संयोजन से पहले जितना आवेश होगा उतना ही संयोजन के बाद होगा। तो मैं लिख सकता हूं आवेश संरक्षण सिद्धांत से, इस चित्र को मिटा देता हूं अब मैं। आवेश संरक्षण सिद्धांत से आवेश संरक्षण सिद्धांत से जितना आवेश पहले होगा उतना ही बाद में हो जाएगा, मतलब Q बराबर Q डैश। इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 9 में रखने पर मान
Q की जगह तो क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बराबर Q डैश की जगह V C1 प्लस C2। यदि V निकालेंगे तो, या V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 10। ये उभयनिष्ठ विभव आ गया। समीकरण 10, आवेशों के संयोजन के पश्चात, चालकों के संयोजन के पश्चात इसका मान है, दोनों चालकों पर उपस्थित उभयनिष्ठ विभव का मान है। चालक ए पर भी इतना ही विभव रहेगा और चालक बी पर भी इतना ही विभव रहेगा। ठीक है, संयोजन के पश्चात चालकों पर उपस्थित उभयनिष्ठ विभव का मान है V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है, अब बात होती है आपके पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात। पुनर्वितरण के पश्चात भाई आवेशों का अनुपात कितना आएगा वो हम पढ़ेंगे। पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात। अब देखो, हमने पढ़ा था पुनर्वितरण से पहले तो कितना आवेश था, चालक ए पर Q1 और चालक बी पर Q2, और पुनर्वितरण के पश्चात आवेश कितना हो गया था, चालक ए पर तो Q1 डैश और चालक बी पर Q2 डैश। तो Q1 डैश अनुपात Q2 डैश निकालेंगे हम, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर Q1 डैश का मान कितना आया था, C1V बटे C2V। तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर V से V कट जाएगा C1 बटे C2, यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर 11। तो समीकरण 11 से क्या स्पष्ट होता है कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, चालकों के संयोजन के पश्चात आवेशों के पुनर्वितरण का जो अनुपात होता है वो चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, C1 तो चालक एक की धारिता है, C2 किसकी धारिता है, चालक बी की धारिता। तो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात या पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का जो अनुपात होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, तुल्य होता है या बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभवों में परिवर्तन। पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभवों में परिवर्तन, चालकों के विभवों में परिवर्तन, विभवों में परिवर्तन। अब देखो, पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभवों में कितना परिवर्तन होता है ये हम पढ़ेंगे। हम मान लेते हैं, हमने पढ़ा था कि चालक ए पर विभव V1 था और चालक बी पर विभव कितना था, V2, और पुनर्वितरण के पश्चात क्या हो गया, विभव V, यही था ना। तो मैं मान लेता हूं, माना पुनर्वितरण से पहले, पुनर्वितरण से पहले V1 ग्रेटर देन V2, V1 का मान क्या है, V2 से ज्यादा है, ये मान लिया। क्योंकि हमने पढ़ा था जब दोनों को संयोजित करते हैं तो जिसका विभव ज्यादा होता है उससे आवेश कहां जाते हैं, जिसका विभव कम होता है। ठीक है, यही पढ़ा था हमने मान लिया कि V1 ग्रेटर देन V2 है, V1 का मान V2 से ज्यादा। आप V2 ग्रेटर देन V1 भी मान सकते हो, एज यू लाइक, कुछ भी मान सकते हो। हमने मान लिया कि V1 का मान V2 से क्या है, ज्यादा। तो गोले ए के विभव में परिवर्तन,
अतः गोले ए के विभव में परिवर्तन गोले के विभव में परिवर्तन कैसे ज्ञात करें? गोले ए पर विभव कितना था V1 और संयोजन के बाद में क्या हो गया V, तो विभव में परिवर्तन डेल्टा V1 बराबर क्या हो जाएगा V1 माइनस V, इक्वेशन नंबर 12। अब V1 माइनस V का मान हमने निकाल लिया था किसमें, इक्वेशन 10 में उभयनिष्ठ विभव, तो इक्वेशन 10 से मान किसमें रखेंगे, इक्वेशन 12 में। तो डेल्टा V1 बराबर आ जाएगा हमारे पास V1 माइनस उभयनिष्ठ विभव V का मान क्या आया था हमारे पास, उभयनिष्ठ विभव का आया था C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, यही आया था ना मान उभयनिष्ठ विभव का। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो डेल्टा V1 बराबर लघुत्तम आ जाएगा C1 प्लस C2, तो ठीक है, तो C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है, यहां तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल्टा V1 बराबर C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस, अब देखिए इसको हम ब्रैकेट के रूप में लेके चलते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का होता है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, C1 V1 माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ठीक है क्या यहां तक। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो क्या कट रहा है देखो, ये C1 V1 है और ये भी C1 V1, तो C1 V1 आपस में कट जाएंगे, C1 V1 से C1 V1 कट जाएगा, तो डेल्टा V1 बराबर, दोनों में कॉमन आ रहा है क्या कुछ, C2 इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो C2 मैंने कॉमन ले लिया, V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 13। ये क्या आ गया, विभव में परिवर्तन, चालक ए के विभव में परिवर्तन आ गया ये, ठीक है। इसी प्रकार हम चालक बी के विभव में परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार चालक बी के विभव में परिवर्तन, डेल्टा V2 बराबर, जैसे डेल्टा V1 निकाला है ना हमने, वैसे ही डेल्टा V2 निकाले। अब देखो एक चीज समझने की है यहाँ पे, डेल्टा V1 बराबर तो था V1 माइनस V, क्योंकि V1 का मान ज्यादा था ना, V1 का मान V2 से ज्यादा था, तो V1 से आवेश V2 में गए, तो बाद में जो विभव आया पुनर्वितरण पश्चात V, वो V1 से कम था। अब जो होगा, अब V2 का मान क्या है, कम विभव V से, तो क्या हो जाएगा, V में से V2 घट जाएगा, समझे कि नहीं। जैसे ये मान ज्यादा था तो ज्यादा में से कम घटता है हमेशा, कितना परिवर्तन हुआ, तो और V2 का मान कम था, बाद में क्या हो गया V2 बढ़कर क्या हो गया V, तो कितना परिवर्तन हुआ, V में से किसको हटा देंगे, V2 को, तो V माइनस V2, इक्वेशन नंबर ये आ गया 14। अब इसमें वही V का मान रख दो, इक्वेशन 10 टू इक्वेशन 14, वही उभयनिष्ठ विभव V का मान रख दो, डेल्टा V2 बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 माइनस V2, तो डेल्टा V2 बराबर वही लघुत्तम C1 प्लस C2 लघुत्तम आ गया, तो C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 इंटू C1 प्लस C2, सॉल्व कर दीजिए इसको,
डेल्टा V2 बराबर C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है यहां तक। अब देखिए इन दोनों में जो कट रहा है उसको काट दीजिए, C2V2 ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे आपस में। C1 इसमें भी है C1 इसमें भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा डेल्टा V2 बराबर C1 कॉमन ले लिया, इधर तो क्या बचा V1 माइनस उधर क्या बचा V2 बटे C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर कौन सा आ गई, ये 15। तो ये आ गया चालक B के विभव में परिवर्तन, C1 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। ये चालक B के विभव में परिवर्तन आ गया और ये चालक A के विभव में परिवर्तन आ गया। ठीक है, अब विभव में परिवर्तनों का अनुपात कितना हो जाएगा, विभव में परिवर्तनों का अनुपात विभव में परिवर्तनों का अनुपात इक्वेशन 13 व 15 से कितना हुआ परिवर्तन, डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 बराबर डेल्टा V1 की वैल्यू तो क्या है C2 इंटू V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2 अपॉन C1 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है, यही है वैल्यू। अब इनको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा मान, ये तो कट ही जाएंगे, ये से इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 बराबर क्या आ जाएगा C2 बटे C1। इक्वेशन नंबर 16। अतः समीकरण 16 से क्या स्पष्ट होता है कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उनके विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 क्या है, डेल्टा V1 तो क्या है चालक एक के विभव में परिवर्तन और डेल्टा V2 चालक B के विभव में परिवर्तन। इनका मान आया C2 बटे C1 के बराबर। C2 क्या है चालक B की धारिता, C1 क्या है चालक A की धारिता। तो संयोजन के पश्चात विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है यहां तक। इसके बाद आता है आपके ऊर्जा हानि। संयोजन के पश्चात कितनी ऊर्जा हानि होती है, संयोजन के पश्चात ऊर्जा हानि। ऊर्जा की कितनी हानि होती है संयोजन के पश्चात, ये हम पढ़ेंगे। तो ऊर्जा, सबसे पहले तो ऊर्जा निकालेंगे। हमने पढ़ा था चालक की ऊर्जा, क्या पढ़ा था, U या U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर है, CV स्क्वायर पढ़ा था ना। तो A की तो C1V1 स्क्वायर हो जाएगी, B की क्या हो जाएगी C2V2 स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं। और कुल ऊर्जा निकालेंगे तो दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। ठीक है, तो आवेशों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया में आवेश क्या होते हैं चालक तार में प्रवाहित होकर जाते हैं, जिससे चालक में प्रतिरोध के कारण उष्मा के रूप में ऊर्जा की कुछ हानि होती है, जिसे ऊर्जा हानि कहते हैं।
जैसे अभी हमने आपको बताया संयोजन कैसे करते हैं, दो चालक होते हैं, ऐसे संयोजित कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए इसका विभव ज्यादा है तो इससे आवेश इसमें जाएंगे, इसका विभव ज्यादा है तो इससे आवेश इसमें जाएंगे, ठीक है। जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जा रहे हैं तो इसमें से होते हुए जा रहे हैं, और इसमें क्या होता है, कोई भी चालक होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, और वो प्रतिरोध क्या करता है, आवेशों के बहने का विरोध करता है, जिसके कारण उष्मा की हानि होती है। आवेश की जो आवेश होता है उसका लॉस होता है, किसके कारण, उष्मा के रूप में हानि होती है, जिसे हम किसकी कहते हैं, ऊर्जा हानि कहते हैं। अब वो ऊर्जा हानि कैसे ज्ञात करेंगे ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो संयोजन से पहले चालक ए की ऊर्जा, संयोजन से पूर्व चालक ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी, U1 बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर, समीकरण नंबर 17। संयोजन से पूर्व चालक बी की ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2V2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 18। हमने ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था ना इससे पहले, संधारित्र की ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर, तो पहले चालक के लिए C1V1 स्क्वायर हो जाएगी, बी चालक के लिए C2V2 स्क्वायर। अतः संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, अतः संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा U बराबर यदि हम निकालेंगे तो U1 प्लस U2, इक्वेशन नंबर 19। इक्वेशन 19 में मान रखने पर U बराबर U1 की जगह 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, या U बराबर 1/2 कॉमन आ जाएगा, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 20। ठीक है यहां तक। ये तो संयोजन से पूर्व चालक की कुल ऊर्जा आ गई। इसी प्रकार हम संयोजन के बाद में चालक की कुल ऊर्जा निकाल लेंगे, हैं? तो संयोजन के बाद में क्या हो जाएगी, देखो संयोजन के बाद चालक ए की ऊर्जा क्या हो जाएगा, U1 डैश 1/2 C1V स्क्वायर, क्योंकि विभव क्या हो गया था, V हो गया था ना, तो C1V स्क्वायर हो जाएगा संयोजन के बाद में, समीकरण नंबर 21। तथा चालक बी की ऊर्जा U2 डैश बराबर 1/2 C2V स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 22। ठीक है यहां तक। अतः संयोजन के बाद में कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, अतः संयोजन के बाद कुल ऊर्जा U डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश, इक्वेशन नंबर 23। इक्वेशन 23 में मान रखने पर इक्वेशन 23 में मान रख दीजिए, तो U डैश बराबर 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2
C2V²। तो U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V², इक्वेशन नंबर 24। ठीक है, यहां तक V दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया। अब V क्या है यहाँ पर? उभयनिष्ठ विभव का मान है। V किसका मान है? उभयनिष्ठ विभव का मान। तो उभयनिष्ठ विभव का मान हम यहाँ पे रख देंगे। समीकरण 24 में उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 का मान रखने पर क्या आ जाएगा? U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो U डैश बराबर आ जाएगा आपके 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ठीक है यहां तक? क्योंकि C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर में से एक कट जाएगा, एक C1 प्लस C2 आपके क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे या फिर आगे सॉल्व कर देंगे, यहां तक ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर कौन सा आपके? 25। ठीक है यहां तक? तो ये तो आ गया। इक्वेशन 20 आया, वो तो क्या है? संयोजन से पहले कुल ऊर्जा आ गई, ये संयोजन के बाद में कुल ऊर्जा आ गई। तो ऊर्जा में कितनी हानि हुई? तो इसमें से संयोजन से पहले जितनी ऊर्जा थी उसमें से संयोजन के बाद की ऊर्जा घटा देंगे तो ऊर्जा हानि आ जाएगी। अतः संयोजन के बाद ऊर्जा हानि, संयोजन के बाद ऊर्जा हानि क्या हो जाएगी? डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश, इक्वेशन नंबर 26। ठीक है यहां तक? अब समीकरण 26 में मान रख दो। इक्वेशन 26 में मान रखने पर मान रख दीजिए इक्वेशन 26 में। अब देखिए इक्वेशन 26 ये रहा। डेल्टा U बराबर U का मान है ये रहा 1/2 C1V1² प्लस C2V2² माइनस U डैश की वैल्यू 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। यही है। डेल्टा U बराबर 1/2 दोनों में कॉमन आ गया, इधर क्या बचा? C1V1² प्लस C2V2² माइनस, इसको खोल दीजिए, C1² V1²। A प्लस B को होल स्क्वायर से खोल देंगे तो A² प्लस B² प्लस 2AB। तो C1² V1² प्लस C2² V2² प्लस 2 C1V1 C2V2 बटे नीचे क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। सॉल्व कर दीजिए। डेल्टा U बराबर 1/2 ऐसे कैसे? लघुत्तम क्या आ गया सबका? C1 प्लस C2। इधर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 गुणा C1V1² प्लस C2
V2 स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, या भी इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट के रूप में, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2। ठीक है, यहां तक जनरल कैलकुलेशन जो हो रही है वही हमने कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं किया है। अब देखिए डेल्टा U बराबर 1/2। अब इनको मैं मिटा देता हूं नीचे से। C1 प्लस C2 तो लघुत्तम है ही, C1 प्लस C2। अब देखो C1 को इससे गुणा करेंगे पहले, क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, अब C1 को इससे करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। अब C2 को इससे करेंगे क्या आ जाएगा, इसको बाद में लिख दूंगा, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब ये वाला दोनों से गुणा कर दिया, इसको माइनस का चिन्ह है तो सारे चेंज हो जाएंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर बटे सॉरी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 2C1 V1, या मैं लिख सकता हूं C1 C2 V1 V2, C1 C2 V1 V2, C1 C2 को एक साथ लिख दिया, बटे क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, यहां तक। अब देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट जाएगा, ये कट गया। इसी प्रकार C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट जाएगा, इससे ये कट गया, दोनों कट गए। और भी कट रहा है क्या कुछ, देखो। अब देखो C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, ये तो कट ही गया, चारों कट गए, और C1 C2 इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 कॉमन ले लीजिए। इसमें C1 C2 कॉमन लिया हमने तो क्या आ गया, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ठीक है, बटे C1 प्लस C2। ठीक है क्या यहां तक। अब ये देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के रूप में आ गया, V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 को क्या लिख सकते हैं, या डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2, इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर कौन सी है ये, 26। ठीक है, यहां तक। ये आ गया आपके ऊर्जा हानि, इसको हमने होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया वापस। ये आ गया आपके क्या, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात